बीएसटीसी और बीएड का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला दिया गया, उसको भी हालांकि सुरक्षित रखा गया है, लेकिन उससे पहले भी विद्यार्थियों के अंदर कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी और अभी भी है कि क्या होने वाला है, क्या फैसला रहने वाला है, क्या फैसला बीएसटीसी के पक्ष में रहेगा, क्या फैसला बीएड के पक्ष में रहेगा, या फिर फैसले में बीएसटीसी और बीएड दोनों को है जो समानताएं दी जाएगी। तो वही सब बातों को लेकर आज दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वीराज व्लॉग्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसटीसी और बीएड का जो विवाद है वो काफ़ी टाइम से जो चल रहा है, उसके अंदर विद्यार्थी दरअसल आज अपन ने जो राजस्थान संदर्भ में विशेष बात करने वाले हैं, क्योंकि ये विवाद राजस्थान में रीट की जो भर्ती थी, रीट 2020, उस टाइम से ये विवाद स्टार्ट हुआ था, जो अभी तक है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान से शुरुआत हुए इस विवाद ये अभी केंद्र स्तर पर पहुंच गया है और अन्य राज्य यूपी, बिहार, पंजाब, केरला सहित अन्य राज्य भी इसके अंदर है जो शामिल हो गए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला हुआ था रीट भर्ती 2020 को लेके कि उसके अंदर बीएड को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपना जो फैसला है वो सुनाया है। हालांकि फैसला सुनाया नहीं है, उसे सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इसी महीने यानी कि जनवरी के एंड तक आने की संभावना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी शुक्रवार तक का समय है जो दिया है एडवोकेट्स को। जो भी उनके प्रूफ हैं, जो भी एविडेंस है, वो शुक्रवार तक लिखित रूप में है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा सकते हैं। अब इसके ऊपर और कोई भी बहस नहीं होगी। बहस जितनी होनी थी वो सब है जो हो चुकी है। अब कोई भी बहस इस मामले को लेकर नहीं होगी, यानी कि फैसला अब तय है, उसको सिर्फ सुनाना बाकी रह गया है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारे काफ़ी सारे मित्र हैं, काफ़ी सारे हमारे साथी हैं जो काफ़ी समय से कन्फ्यूजन की स्थिति में है, जो बीएड धारी हैं या फिर वो बीएसटीसी धारी हैं। सभी के मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर क्या होगा, क्या बीएड वालों को जो L1 में जो शामिल किया जाएगा, या फिर क्या बीएसटीसी वालों को पूरी जो प्राथमिक शिक्षा वाली भर्तियां हैं उसके अंदर शामिल किया जाएगा, यानी कि बीएसटीसी वालों को 8वीं तक की भर्तियों के अंदर क्या मौका मिलेगा। तो यही सब सवालों के लेकर है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले 3 दिनों से जो लगातार चर्चा चल रही है और उससे काफ़ी पहले से भी ये मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा सहित उनकी जो टीम थी, उन्होंने बीएसटीसी का पक्ष रखा और उन्होंने बीएसटीसी के पक्ष में जितने भी है जो उनको देने थे वो सब पक्ष उन्होंने रखे। और कि भाई बीएसटीसी वाले हैं जो L1 में यानी कि वो जो प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, और बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर बीएड एक जो कहते हैं अपन की पीजी डिग्री नहीं है, वो सब बातें उन्होंने रखी। वहीं दूसरी ओर जो बीएड पक्ष के एडवोकेट हैं पीएस पटवालिया जी, उन्होंने भी बहुत मजबूती के साथ में बीएड का पक्ष रखा है और उन्होंने जो केरला हाईकोर्ट के अंदर फैसला सुनाया गया था उसका भी हवाला दिया कि केरला के अंदर जो बीएड धारी हैं उनको L1 में भी शामिल किया हुआ है, वो वहाँ पर L1 की परीक्षा भी देते हैं और उसमें नियुक्तियाँ भी लेते हैं। तो पीएस पटवाले जी ने बहुत मजबूती के साथ जो बीएड वालों का पक्ष है वो भी वहाँ पर रखा है और उनके संदर्भ में सारी बातें हैं जो वो वहाँ पे बताई है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार और तमाम जो राज्य सरकारें मुकदमा लड़ रही हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, एनसीटीई ने भी अपना पक्ष रखा है। वही सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसका जो फैसला है वो भी इस महीने में जनवरी के एंड तक आने की संभावना है। और उसके पहले शुक्रवार से पहले जब भी है जो लिखित में जो भी पक्ष हैं, बीएसटीसी पक्ष हैं, बीएड पक्ष हैं, वो लिखित में अपने जो एविडेंस है वो है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जो पेश कर देंगे। और दूसरी बात दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में अभी देखा जाए तो अपने रीट की जो परीक्षा है, रीट की जो मेंस परीक्षा है यानी कि 3rd ग्रेड टीचर भर्ती, जिसकी परीक्षा अभी फरवरी के जो लास्ट वीक है उसके अंदर प्रस्तावित हैं, फरवरी के अंदर होने वाली है। और राजस्थान के तमाम अपने जो युवा साथी हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें अभी किसी प्रकार से जो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो बीएड धारी हैं वो 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम देते हैं और उसके साथ ही साथ L2 लेवल 2 का एग्ज़ाम देते हैं। और पिछली जो रीट भर्ती थी उसके अंदर बीएड धारी जो युवा थे उन लोगों से L1 का लेवल 1 का एग्ज़ाम भी दिलवाया गया था, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया थी उसके अंदर बीएड वालों को L1 में शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए अभी जो बीएड वालों का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है 2nd ग्रेड का, उसके पेपर भी है जो आउट हो चुके हैं दोस्तों।
तो उससे भी कहीं ना कहीं जो युवा हैं, तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है, उसके अंदर एक अशांति का भय का माहौल बना हुआ है। और मैं भी आपको यही बताना चाहूँगा कि ये सेकंड ग्रेड की भर्ती अगर रद्द नहीं होती है तो इसके अंदर जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको न्याय मिलना असंभव है। उनका जो सिलेक्शन होने की जो रेट यहाँ पे रहेगी वो बहुत ही दोस्तों कम रहने वाली है। इसके लिए अभी आपके पास में सिर्फ एक ही मौका है, वो है रीट 2022 की जो भर्ती है और अभी फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी के ऊपर रखें। हालांकि ये जो फैसला आएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि या तो भाई दो फैसले हो सकते हैं। या तो ये फैसला आएगा कि जो बीएड धारी हैं उनको लेवल 1 में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पक्ष भी रखा गया कि भाई जो L1 यानी कि जो BSTC धारी है उनकी जो शिक्षण विधियां हैं वो कुछ अलग प्रकार की हैं, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि भाई जो बीएड धारी हैं उन लोगों ने तो उच्च योग्यता ले रखी है, उनको सब कुछ पता है। और दूसरी बात ये है कि जो शिक्षण विधियाँ और जो साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान है, जो पढ़ाया जाता है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो L1 और L2 का लगभग एक समान ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट बटवालिया साहब है, उन्होंने भी ये पक्ष रखा है कि भाई जो बीएड धारी युवा हैं अब वो तो ऑलरेडी जो प्राथमिक शिक्षा की जो भर्ती है यानी कि जो लेवल 2 है उसको भी सरकार प्राथमिक शिक्षा में ही इंक्लूड करती है। तो जो बीएड धारी है वो पहले से प्राथमिक शिक्षा के अंदर टीचर बनते आ रहे हैं। है जो फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक का, उसके अंदर भी क्यों नहीं बीएड धारियों को शामिल किया जाए। इसी प्रकार से जो मामले वहाँ पे उठे हैं उन सबको देखा जाए तो अब यही माना जा सकता है कि दो प्रकार के फैसले आ सकते हैं। या तो है जो बीएड धारियों को उसके अंदर लेवल 1 के अंदर है जो शामिल कर दिया जाएगा, या फिर लेवल 1 के अंदर है जो कुछ पोस्ट यानी कि कुछ पद बीएड धारियों के लिए रिजर्व किए जाएंगे और कुछ पद जो परसेंटेज में होंगे उसके ऊपर यानी कि BSTC वाले लगेंगे और कुछ पद है उसके ऊपर जो बीएड धारी है उनको नियुक्ति दी जाएगी। और दूसरा एक फैसला दोस्तों ये भी आ सकता है, इस बार ये भी बात उठी है कहीं ना कहीं कि जो BSTC धारी युवा हैं जिन्होंने BSTC कर रखी है और उसके साथ साथ उन्होंने डिग्री भी कर लिया यानी कि ग्रेजुएशन प्लस BSTC जिन लोगों ने कर लिया है उन अभ्यर्थियों को लेवल 2 के अंदर भी शामिल किया जा सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इक्वलिटी हो, समानता हो, सभी को मौका मिले, क्योंकि सभी लोग तैयारी करें। अगर वो L1 वाले हैं, अगर वो लेवल 2 वाले हैं, दोनों जो अभ्यर्थी हैं वो मेहनत करते हैं, दोनों अपना जी जान लगाते हैं और एक प्रकार से दोनों शिक्षक ही हैं। दोस्तों अभी भी अगर अपन देखें राजस्थान की स्कूलों की जो हकीकत है वो देखें तो उसके अंदर हमें ये देखने में मिलता है कि जो लेवल 2 के अंदर जो टीचर लगे हुए हैं, जो अध्यापक लगे हुए हैं, वो स्कूलों के अंदर आपको जो लेवल 1 की जो क्लासेज हैं, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास है, वहाँ पर पढ़ाते हुए दिखेंगे। और जो लेवल 1 के टीचर हैं जो फर्स्ट से 5th तक पढ़ाने वाले हैं वो भी वहाँ पर 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि दोस्तों BSTC हो या बीएड हो, फ़र्क तो वहीं पे होता है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो वहाँ पे कुछ अंतर होता है। वहाँ पे जो पढ़ाई का लेवल है, पढ़ाई का जो स्तर है वो थोड़ा अलग होता है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक देखा जाए तो पढ़ाई का जो लेवल है वो एक ही प्रकार का होता है, उसमें ज़्यादा कुछ है जो अंतर, इतना बड़ा अंतर है जो विशेष अंतर वहाँ पर नहीं होता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर बीएड धारियों को जो लेवल 1 के अंदर शामिल किया तो BSTC वालों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BSTC वालों का इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो बीएड करता है वो पहले ग्रेजुएशन करता है फिर बीएड करता है, उसको उसमें एटलीस्ट है जो 5 साल का टाइम लगता है। लेकिन वहीं जो BSTC धारी है वो 12th करने के बाद 2 साल में फटाफट अपनी BSTC की डिग्री हासिल कर देते हैं और वो तैयारी करके आराम से जो टीचर बन भी जाते हैं। तो सभी के लिए अच्छा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो लॉ है उससे ऊपर कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का काम है नीतियों को लागू करवाना और कानूनों को जो बनवाना, कानून निर्माण करने का जो कार्य है वो NCT और केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार भी इसके संदर्भ में कुछ कानून बनाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी बनाएंगे। और जो BSTC संघर्ष समिति है, बीएड संघर्ष समिति है, वो लोग भी अपना काफ़ी टाइम से जो मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो संघर्ष समिति के अंदर शामिल है, काम करते हैं, उन लोगों से मैंने बात करी है, उन लोगों से मैंने चर्चा करी है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, फैसले हैं वो भी मैंने पूरे सुने हैं और आप भी उसको वेबसाइट पर है जो सुन सकते हैं। लेकिन वो फैसले ज़्यादा हमें से समझ में नहीं आते हैं। लेकिन उसका अगर सार में हम कहें और सरल भाषा में जो कहें तो मैंने वही सब बातें आपके सामने जो रखने का प्रयास किया है। दूसरी बात यह है कि ये सब मामलों को लेकर एक पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो एक माहौल ऐसा बन जाता है कि भाई उनके जो पढ़ाई है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगती है। तो उन सबको भी हम यही कहना चाहते हैं कि भाई आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, क्योंकि अभी रीट ही एक सारा है, रीट ही एक ऑप्शन है। पहले आपके पास में सेकंड ग्रेड की भर्ती भी थी, उससे पहले फर्स्ट ग्रेड की भी थी, तो आप कंफ्यूज हो रहे थे कि किसकी तैयारी करें,
है, किसकी नहीं कर रहा है, लेकिन अभी ओनली ऑन रीट पे फोकस करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर शामिल किया जाता है, देखिए अगर शामिल किया जाता है तो उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो लेवल 2 की तैयारी है वो लेवल 1 में भी काम आने वाली है। और शिक्षण विद्या, मनोविज्ञान और जो लैंग्वेजेस होती है वो लगभग समान ही होती है दोनों लेवल में। कुछ एक सिलेबस में डिफरेंस है, अंतर है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, सरकार है जो युवाओं को लड़ाने का यहाँ पे काम कर रही है, युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर इस प्रकार से एक बार शामिल करना, एक बार हटाना, इस प्रकार के काम नहीं करती तो युवा तो अपनी पढ़ाई है जो कर ही रहे थे, वो तो पहले से जो इन भर्तियों के अंदर शामिल हो ही रहे हैं, उन्हें इधर उधर जो विचलित होने की कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। तो फिलहाल का मामला तो यही दोस्तों। और आपका क्या सुझाव है ये भी आप ज़रूर बताना कि भाई क्या बीएड धारियों को L1 में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसमें आपका क्या विचार है वो बताइए। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की जो ये सुनवाई थी, ये आपने भी देखी होगी, इस सब को देखकर आपको क्या लगता है कि आखिर जो फाइनल फैसला है वो क्या रहने वाला है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों ऐसे ही एजुकेशन से जुड़े हुए एग्जाम रिव्यूज और भी जो एजुकेशन के हिसाब से वीडियोज़ हमारे चैनल पर लगातार अपलोड होती रहती है दोस्तों, तो इन सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी कुछ नए वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना।